हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राबिया एंड शाज़िया एंड वी आर बैक विद अ ड्रामा कप। और आज हम कर रहे हैं आमने सामने बैठ के बात, नॉट साइड बाय साइड। क्या हाल है शाज़िया आपके? आमने सामने कर रहे हैं एंड ऑल्सो राबिया यहाँ देख इस कैमरे पे देख के बात कर रही है तो मैं भी यूं करके यूं कर लगी बट एक्चुअली आई हैव अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी। नहीं, यू हैव टू लुक एट मी। ये शोर शाज़िया ने मचाया कि नहीं, मैं राबिया के एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ और मैं ऐसे नहीं कर सकती। तो अब आप मेरी तरफ देखिए, कैमरा छोड़ दें, कैमरा पकड़ लेगा आपको। गुड, चलो। हाँ जी, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं बड़े दिनों बाद आज उस चेयर पे बैठी हूँ जहाँ गेस्ट बैठते हैं यूजुअली ना। चलिए लेट्स प्रिटेंड राबिया इज द गेस्ट टुडे। नो नो नो। राबिया बताइए, आपने रमजान की ईद की कुछ शॉपिंग करना शुरू करी है? यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं इतनी टेम्पटेशन हो रही है, मैं अपना हाथ कंट्रोल करने में बहुत मसला हो रहा है। मैं जिस दुकान पे जाती हूँ मेरा दिल चाहता है मैं कपड़े ले लूँ। मुझे हर दूसरा जोड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी राल टपक रही है। और मैं सैटरडे को मैंने एक ब्रांड का मैंने एक जोड़ा देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सैटरडे को दुकान पे पहुंच गई। अच्छा, ब्रांड का नाम बताना जरूरी है क्योंकि ब्रांड हमें स्पॉन्सर नहीं करेगा, अब तो आप बता ही दें। सोल बाय ईगो। ओके। दे हैड समथिंग वेरी प्रिटी एंड यू नो क्रीम कलर में, वो पर्ल कलर में। मैं गई स्पेशली लेना और दूसरे दिन संडे को एक इंटरव्यू था, मैंने सोचा मैं इंटरव्यू पे पहनूंगी, वो था ही नहीं उनके पास, उन्होंने कहा अभी आया ही नहीं है। तो मैं बहुत दुख में हूँ। तो आपने रिजर्व किया कि नहीं? यार मैं उनको नंबर लिखवा के आ गई थी, पर उनका अभी तक कॉल भी नहीं आया। लेकिन वो ना आए, you're hoping कि वो नहीं हाँ, हो, क्योंकि थोड़ा जरा मुझे लग रहा है बजट से आउट हो रही हूँ मैं। आई नीड टू कंट्रोल माई सेल्फ। सो मुझ पे भी यही कैफियत कुछ तारी हुई भी थी और मैं चली गई। हाँ। और मैंने सोचा था मैं नहीं, लेकिन मेरे साथ जो खातून थी ना, जो बाय द वे मेरी अम्मा थी, वो कहती नहीं बेटा खरीद लो, नहीं बेटा एक और ले लो। मतलब कोई आपको प्रॉम्प्ट कर रहा हो। हाँ, मैंने लास्ट वीकेंड मी एंड माय सिस्टर हम दोनों शॉपिंग पे गए और हम दोनों यही कर रहे थे। और इतना मजा आ रहा था, हम दोनों ने मतलब हर चीज उठा के ना, ये तुम ले लो ना, क्यों नहीं ले रही हो, क्या मतलब, बस बहुत हो गया यार, अपने ऊपर खर्च करो। हम दोनों, इट वाज सो फनी और हम दोनों हंसे जा रहे। उसके बाद हम गए फ्लेमिंगो की चाट खाने और अल्लाह रोज़ में मेरे मुँह में पानी आ रहा है। सो अगर आपने फ्लेमिंगो की चाट नहीं खाई तो प्लीज़ खाइए। हमने एक चाट वहाँ खाई और एक चाट हमने पार्सल करा ली अपने भाई के लिए घर पे। भाई को नहीं मिली होगी? नहीं मिली, लेकिन उस चाट का कोई मज़ा नहीं था। जो चाट हमने वहाँ बैठ के गंदी प्लेट और गंदे चम्मच से खाई, उसका मज़ा ही तो बाला था, उसकी बात ही कुछ और थी। तो आई वाज सो ग्रेटफुल, आई वाज सो खुश थी कि मैंने ये डिसीजन सही लिया। क्योंकि मेरी बहन की थी नहीं घर चल के आराम से खाते। मैं कहा नहीं एक तो ये रमज़ान से पहले की बात है बाय द वे। मैं कहा नहीं यार एक प्लेट तो यहाँ खा लो। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैंने वो प्लेट और मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। ओके, आर वी गोना स्टार्ट ऑन ड्रामा और नो? आई जस्ट वांटेड टू वेरी क्विकली टेल यू कि अ कपल, मैं ब्रांड्स के नाम ले लूं ना लूं? A couple of brands that I visited and what I liked about them, अगर आप जा रहे हैं तो क्या मज़े की चीज़ें थी। खादी पे ह्यूज वैरायटी एंड लॉट्स ऑफ प्राइस रेंजेस। अगर आप समझते हैं कि खादी पे सिर्फ आपको 5000 या 7000 के कुर्ते मिलेंगे, नहीं, आई कुड सी 2000 ऑल्सो। आई एम नॉट श्योर, शायद 2000 उससे कम भी है क्योंकि जो प्लेन वाले जो सॉलिड कलर्स हैं ना, अब मुझे एग्जैक्टली मैं ये कह रही हूँ, प्राइसेस नहीं याद, महंगाई हो चुकी है। पहले होते थे 2000 के अंदर, अब नहीं आते। लेकिन बड़ी मजे की साइजेस में प्रॉब्लम हो रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली आई वांट टू टेल द पीपल हु आर देयर ऑन द ग्राउंड कि जब हम कह रहे होते हैं कि साइज 10 या साइज 8 या साइज 12, देखो आई एम बीइंग वेरी केयरफुल, साइज नहीं बता रही अपना, ढूंढे तो वो कहते हैं ये साइज खत्म हो गया, लेकिन जब आप खुद जाके ढूंढते हैं आपको कभी कभी मिल जाता है। तो थोड़ा सा एफर्ट कर लें। हाउएवर द पीपल हु आर स्टैंडिंग बिहाइंड द काउंटर वर रियली अमेजिंग। वो बड़े आराम से आपके 4 सूट भी एक्सचेंज कर रहे थे, कह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दें, ये वाला वापस ले दें। मुझे एक बहुत मज़े की बात ये लगती है व्हेन आई कम टू पाकिस्तान कि जो मैं अगर अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ ना, तो आसपास जितनी आंटीज़ या अम्माएं जो बैठी हुई होती हैं ना बेंच पे, वो भी कॉन्वर्सेशन में जो हाँ नहीं ये अच्छा लग रहा है, नहीं बेटा ये वाला नहीं, हाँ ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाहर लोग अपने काम से काम रखते हैं। बट आई लव इट राबिया। सिर्फ ये नहीं, मैं तो ट्रायल रूम में जाती हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ तो मैं जो भी खड़ी होती है, जो भी खड़ा, आप प्लीज मेरी हेल्प करके मुझे बता दें ये कलर ज़्यादा अच्छा, ये मैं तो, और अगर मैं रैक के पास भी खड़ी हूँ तो आज मुझे जो भी नजर आएगा ना मैं उसको मशवरा ले लेती हूँ। मैं यही कर रही थी, मैं कह रही थी इधर तो है, आप जरा हेल्प तो कर देना मेरी। नहीं, मुझे कोई वो फ़ोन नहीं लग रहा, वो नहीं आ रहे मेरे बेटे बाहर से। एक ये सैफायर, वेरी गुड प्राइसेस, रेंज वाज अ लिटिल लेस बट डू गो एंड चेक इट आउट बिकॉज वो प्राइस इतने मज़े की है कि आप कहेंगे अच्छा चलो ले लो। वन अप मार्केट ब्रांड दैट आई डिड गो टू, जो मैंने पहले नहीं हमेशा सोचा था, आई थिंक तुमने मुझसे कहा कि चली जाओ, कोयल। एंड इतने खूबसूरत ब्लॉक प्रिंट्स थे, इतने, देयर वाज अ लाइम येलो, लाइम ग्रीन एंड येलो, इट वाज ब्यूटीफुल। और मैंने कभी पूरा सूट नहीं लिया क्योंकि मैं सस्ता काम करना चाह रही होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा शलवारें वो वेरी वेल स्टिच्ड एंड द दुपट्टे ऑल्सो। सो दिस इज़ माई फीडबैक। अगर आप जाएँ, एंड फॉर कोयल आई वुड से ईद के लिए ले लें, सिंपल कॉटन। हो गई कहानी, शुरू कर लें अब आप। वी हैव इश्क़-ए-ला, मेरे हमसफ़र, दिल-ए-मोमिन, सिनफ़े आहन,
संगे माँ, दैट्स इट। तो ये ड्रामे हैं जिनको हमें रिव्यू करना है। दिल मोमिन मैंने नहीं देखा है और इश्किला शाजिया ने नहीं देखा है। तो लेट्स स्टार्ट, व्हिच वन डू यू वांट टू स्टार्ट विद? आप साइड से निकल गई हैं दिल मोमिन ना देखकर, क्योंकि अगर मैंने वो रांट नहीं करी होती ना दिल मोमिन पे तो आप देख लेती। हाँ, मैंने कहा तुमने देखा तो तुम कर लो ना, बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगी साथ में। मुझे पता है कि तुमने आइडिया मुझे दे दिया कि क्या हुआ है। मैं एक्चुअली सोची मैं छोड़ दूं उसको देखना आफ्टर द रीसेंट डेवलपमेंट। सो बट लेट्स सी व्हिच वन डू यू वांट टू स्टार्ट विद? आई थिंक इश्किला से शुरू करते हैं। तो इश्किला का चक्कर ये कि इश्किला के बारे में मेरी बड़ी मिक्स फीलिंग्स हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इस बात को रेस किया कि एक बेवा औरत जिसकी बड़ी बच्ची है उसकी शादी की बात को हाईलाइट किया कि उसकी दूसरी शादी करा रहे हैं और उसकी सास ये इनिशिएटिव ले रही हैं और वो झिझक रही है और उसकी सास और उसकी नंद उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। तो आई वांट टू रियली अप्रिशिएट दिस। बट मुझे अफसोस इस बात का है कि जहाँ आपने ये एक अच्छा काम किया वहाँ आपने 2-3 चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। उसकी बच्ची खुश नहीं है, माँ कहती है मैं नहीं जाऊँगी, सास ज़बरदस्ती उसको मनवा लेती है और फिर सास पोती से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही यूज़लेस कॉन्वर्सेशन थी जो दादी और पोती के दरमियान होती है। मुझे लगता है कि येस आई एम ऑल इन फेवर ऑफ कि जो औरतें बेवा हैं या तलाकशुदा हैं या जो भी है उनकी दूसरी शादी ज़रूर कराइए, लेकिन बच्चों की मेंटल सिचुएशन, बच्चे आर द प्रायोरिटी। इस एक्सपेंस पे कि बच्चा खुश नहीं है आप किसी औरत की शादी करा दें, आई डोंट थिंक सो। आप ना सिर्फ उस औरत को ज़िंदगी भर एक गिल्ट में डाल रहे हैं, आप उस बच्चे या बच्ची की मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये ड्रामे के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, शायद आगे जाके दिखाएं। मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँगी अगर अगली 2 किस्तों मिले, लेकिन यहीं पे दिखाना चाहिए था कि इस वक्त वो सब मिल के सबसे पहले बच्ची की फियर्स को, जो बच्ची के खौफ हैं उसको एड्रेस करते हैं। तो मुझे लगा यहाँ पे एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी। राबिया, यू हैड मेंशन कि वो बच्ची नहीं गई अपनी अम्मा के साथ रुखसती पे। ओके, गो ऑन देन। दूसरा पॉइंट यही था, मैं मतलब बहुत से पॉइंट्स हैं, मैं तो ये मोनोलॉग चल जाएगा, बट तुम बोलो। हाँ, तो ये जो है ना, देखो ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि दे आर नॉट, मोस्ट आपको रिएक्शन यही मिलता है, बच्चे आर नॉट हैप्पी बिकॉज उनके बड़े फेयर्स होते हैं कि दे विल लूज देयर मदर, आगे कहानी नहीं पता है, नए घर में जा रहे, नए इंसान हैं, उनकी भी आई थिंक बच्चे हैं जिनकी शादी हुई है। सो इट इज स्कैरी। या तो आप बच्चों को पहले मिलवाएं ताकि वो आपस में खेलें। दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग एज पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे करें। लेकिन ये जो किया ना कि उसको लेकर नहीं गई साथ, इट्स वेरी अनफेयर। अगर वो भी अपने बच्चों को नहीं लेके आता, डू यू थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर? यस, बिकॉज देखो चलो जो तुम बात कर रही हो शायद मैं वो बहुत एडवांस फैमिलीज में एक्सपेक्ट करूंगी, या हम सोच रहे हैं कि थोड़े अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इधर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि वो इस हद तक जाते कि बच्चों को मिलवाते, यू नो, हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। लेकिन कम से कम ये तो हो सकता था ना कि अगर भाई उस बंदे की दोनों बेटियां वहां हैं, वो अपने सिक्योर एनवायरनमेंट में, यहाँ ये बच्ची तो माँ जा रही है, फियर है, उसको खौफ है, तो फिर आप इसका कोई मिडिल ग्राउंड दिखाते, या तो वो बच्ची साथ जाती या बच्ची को सुतेला बाप मिलने आता, कुछ भी करते। अगेन मैं कहती हूँ मैं राइटर नहीं हूँ, आपके पास राइटर्स हैं, आप लोग ढूंढिए ना भाई सोल्यूशंस, बट आप देखें कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं, और अगर आप इसका आगे जाके सोल्यूशन भी देते हैं तो आई फील इस वक्त जो उसको डैमेज हुआ है बच्ची को, वो शायद आगे जाके भी वो इनसिक्योरिटी बहुत मुश्किल होती है करना, यू नो। जब आपकी ज़िंदगी में बाप चला गया, यू नो, इतनी मुश्किल आपकी फैमिली ने, वो खुद अगवा हो चुकी है बच्ची, उसके बहुत मसले हैं बच्ची के, ये ठीक है, और उसको बच्ची को आप बड़ा होते हुए दिखाई नहीं रहे, मतलब वो 5 साल गुजर गए, आप उसको अभी तक 13 साल 12 साल की बच्ची की तरह, ये मेजर प्रॉब्लम फ्लॉ है ड्रामे। क्योंकि अगर आप देखते तो बच्ची इस वक्त 16 साल या 15 साल की भी होती तो उसकी समझ थोड़ी सी बेहतर होती, ये मुझे लगा। फिर अगेन वही बात कि माँ बच्ची का कम्युनिकेशन, आई फील ये ड्रामे की एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी ना। अगर जबकि तो माँ कवल इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, और आप ये भी तो सोचिए ना, हम क्यों एक औरत को मजबूर, हमने ये कहा कि हालांकि उसकी जो सास है उसकी रीजनिंग बड़ी अच्छी है, शादी वो कहती है ये कब तक दूसरों के घरों में जाके अपने हाथ बर्बाद करेगी अपनी जिंदगी, बहुत अच्छी वो कहती है कि नहीं, वो बंदा इसका ख्याल रख सकता है, उसकी बच्चियों को माँ की ज़रूरत है, इसको बाप की, ये बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन। इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, बट आई फेल्ट दैट दिस थिंग शुड हैव बीन एड्रेस्ड, यू नो, बिकॉज आप इतना अच्छा खूबसूरत आइडिया लेके जा रहे हैं, लेकिन आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि कवल सारी ज़िंदगी, कवल ही नाम है ना, कवल सारी ज़िंदगी घर साफ करे, सॉरी, अगर उसकी बच्ची खुश नहीं है तो बच्ची की आप एक सोसाइटी में एक ऐसा इंसान दे रहे हैं जो मेंटली सही नहीं है, जिसको कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये मुझे था। फिर हम आ जाते हैं अजान और अस्का की तरफ। जी, मैं सुन रही हूँ कि बड़ा क्विक फ्लिप होने वाला है अभी।
हाँ मुझे भी नजर आ रहा है वो। अच्छा अगेन उसमें भी मतलब इस ड्रामे में मुझे लगा बहुत खूबसूरत चीजें थी शाजिया। अब अजलान जो है वो अपनी माँ को किडनी दे रहा है, उसकी माँ को किडनी का मसला, एंड दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल आइडिया एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। लेकिन जिस तरीके से उसको शॉट किया गया, जिस तरीके से शूट किया गया, जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया, मतलब मेरे अंदर एक भी इमोशन नहीं आया, एक भी आंसू नहीं आया, मेरे दिल में एक भी नरमी या कुछ। अगर एक बेटा अपनी माँ को कह रहा है कि मैं आपको, ये बड़ा इमोशनल सीन है, इसके साथ आप कितना खेल सकते हैं। और उससे पहले उन्होंने दिखाया कि माँ हॉस्पिटल में, फिर एकदम से अजलान के टेस्ट हो रहे हैं, यू लाइक अजलान के टेस्ट क्यों हो रहे हैं, ये क्या हुआ है, वी आर कंफ्यूज्ड। बट उन्होंने बताया था that she needs a kidney. नहीं, उन्होंने सिर्फ दिखाया कि वो टेस्ट हो रहा है, वो करा रहा है, और अस्का कहती है तो कहते हैं नहीं, डॉक्टर, मेन डॉक्टर जो है वो खुद सेट करें, इधर भी उसकी चेक करिए, इधर भी उसकी ना जो अस्का से उसको मसले हैं वो यहाँ पे भी बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है। उसमें बोलता है कि तुम कुछ नहीं हो, जो मेन डॉक्टर है ही शुड चेक माय रिजल्ट, तो वो कहती है ऐसा ही होगा, वो निकल जाती है। अब आप कंफ्यूज रहेंगे यार ये क्यों करा रहे, तो माँ थी टोटली। आप अजलान तो सही था, अजलान को क्या हुआ, ये कहाँ से आ गया? उसके बाद दिखाते हैं कि वो माँ के सराहने बैठा है और तब वो कहता है कि मैं आपको दे रहा हूँ। तो यस, इट्स नो बिग डील, मे बी मैं ओवर क्रिटिकल हो रही हूँ, लेकिन आई फील कि उसका पहले अगर दिखा देते बहुत खूबसूरत अंदाज से। आंसू नहीं आया? नहीं, मेरी आंखों में आंसू नहीं आया, तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगता है ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, और ड्रामा जो है ना वो फ्लिप गिर रहा है ग्रिप से, सैडली। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। Is Aslan giving his kidney to her? Yes, is that what's going to happen? No, he will not. I think मैच नहीं होगा, तो अब अस्का दे रही है शायद। Yes, प्रोमो में मैंने ये देखा है। हाँ, अस्का दे रही है। तो उसमें हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और बहन वापस आ गई हैं ज़ैन बेचारी की, वो जो बेचारा कैरेक्टर है। अच्छा चलो, जो बेचारा मिस्कीन यूजलेस कैरेक्टर जो है ज़ैन के साथ और जुल्म हो गए हैं। नो, उसकी बहन वापस आ गई है, लेकिन मियाँ उसको वापस लेने आ जाता है, लेकिन बीवी को कहता है कि तुम इससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। मुझे बात अच्छी ये लगी, देखो दो चीज़ें थी इसमें भी। भाई ज़ैन साहब, आपने अपना कॉन्शियस क्लियर करने के लिए एक औरत को जिंदगी में मसला डाल दिया कि यार वो सोचिए मेरा मियाँ तो पहले किसी से इन्वॉल्व था। सॉरी, आई फील दिस इज नॉट समथिंग, ये जो मर्द कहते हैं ना, ओ हम बस चाहते थे कि वो क्लीन स्लेट के साथ तैयार हो। आप दूसरी औरत को बता रहे हैं तुम सेकंड चॉइस हो, मैं तो अभी से किसी से मोहब्बत हो। हाँ, शुरू से ही। क्यों भाई, आप क्लीन स्लेट करें अपने दिमाग में, अपने दिल में। लोगों को पहले भी तो रिलेशनशिप्स होती हैं, लोगों की मोहब्बतें होती हैं, हर किसी के साथ तो ऐसा नहीं होता कि उसको जिंदगी मोहब्बत नहीं हो। अच्छा देखो, ये बड़ा एक क्वेश्चन है अब, नाउ दैट यू आर ब्रिंगिंग इट अप, कि लोग कहते हैं कि नहीं हम सब कुछ ट्रांसपेरेंट ऑन अ क्लीन स्लेट शुरू कर, लेकिन I would suggest from life experiences that I have seen and my own and everything, that if you are having a love marriage, then you can discuss all these things beforehand. Exactly. If you are having an arranged marriage, पहले आप एक दूसरे को जानें, परखें, और अगर आपको लगता है कि ये इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल होगा, आप थोड़ा सा सोचिए। एग्जैक्टली व्हाट यू सेड राबिया, कि एक रिलेशनशिप की एक अपनी एक प्लेटफॉर्म होती है, आप वहाँ जाएं, या मे बी आहिस्ता आहिस्ता जब आप जान जाएं तो फिर नहीं शादी। या तो उसने बोला मैं तो किसी और से शादी करना चाहता था, बहन के लिए तुमसे शादी कर रहा हूं। यस, बिल्कुल सही है, आपने बताना है अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप्स के बारे में, अरेंज मैरिज हो बिल्कुल बताइए, लेकिन आप एज लॉन्ग एज आप कॉम्प्रोमाइज करके इस औरत से, इस लड़की से, इस मर्द से शादी नहीं कर रहे। उनको ये मत बताइए कि जी मैं तो इस इश्क में मुब्तला था, सो आई एम सॉरी, मुझे ज़ैन की वो हरकत बिल्कुल मुझे नहीं कोई सिंपैथी हुई, मैंने तो कहा आपने, लेकिन मुझे अच्छी ये बात लगी कि उस लड़की ने स्टैंड लिया। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। सो आई एम ग्लैड। सो इट वाज लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। सॉरी, ज़ैन का कैरेक्टर बड़ा अनफेयर लिखा है। हाँ, बहुत अनफेयर लिखा है, बिकॉज maybe we have seen men like that, but we don't want to see men like that. We want to see, especially जब आप अस्का जैसे कैरेक्टर के साथ मिला रहे हैं उसको, या आप अजलान जैसे कैरेक्टर से कंपटीशन दे रहे हैं। मतलब अजलान के कैरेक्टर में कितना मजा है, फिर भी we feel for अजलान, not feeling for ज़ैन। मतलब आप ये सोचिए, इतना बुरा एग्जीक्यूट, इतना बुरा लिखा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, मैं शायद ज्यादा बोल गई, बुरा नहीं लिखा हुआ, इतना नहीं बहुत बुरा लिखा हुआ है। सॉरी, अब मैं उसको दोबारा कहूँगी, नॉर्मली मैं राबिया से बहस करती हूँ, बिकॉज वो आदमी अस्का के साथ फेयर नहीं हो रहा था, उसने 4 साल अपने घर में नहीं बताया था, उसको प्रेशराइज कर रहा था कि तुम जाके रिश्ते मना कर दो। दैट वाज ऑलरेडी रॉन्ग कि आपने एक लड़की को एक बंदगी में रखा हुआ है इतने सालों तक, और उसके बाद जब उसकी शादी तय हो रही थी फिर कह रहा था तुम मुझे भूलोगी तो नहीं। उसको फोन, अस्का हैड टू टेक अ स्टैंड एंड से नो एवरी टाइम, शी हैड टू बी द स्ट्रॉन्ग वन। सो टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। ज़ैन्स कैरेक्टर, आई एम सॉरी टू से, आई एम विथ ह्यूज अपॉलजीज, ये राबिया की लाइन है वैसे तो, एंड विथ ह्यूमिलिटी के नहीं लिखना चाहिए था इसे। जी, दिल मोमिन। अच्छा जी, अब आपने देखा नहीं है, मैं उसके ऊपर शुरू हो जाऊँ। मैंने सुबह आर्टिकल भी लिख दिया। पता है कि दूसरी शादी हो गई है और वो अब आ गए हैं, वो आ गए हैं। नंबर 1,
I was really disappointed to see that, क्योंकि आपने अब ये दिखा दिया है उन सारे मर्दों को जो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं और उन सारी बीवियों को जिनके मियाँ दूसरी शादी करना चाह रहे हैं कि आप एक सेल्फ सैक्रिफाइस, एक कुर्बानी की बकरी बने और आप कहें कि नहीं, अगर उन और मोहब्बत के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर यही आपकी मोहब्बत है तो मैं जो हूँ सब सैक्रिफाइसेस दे दूँगी, आप शादी करें। ओके, there are lots of conditions जब सेकंड शादी अलाउड होती है, और इसमें मुझे कोई कंडीशन जो है ना वो मीट होती हुई नज़र नहीं आ रही है, एक्सेप्ट कि बीवी ने इजाज़त दे दी है, और बीवी ने इजाज़त देने के बाद कहा कि आप मेरा कमरा भी ले लें। एंड राबिया, आई डोंट थिंक दे हैव एनी होप ऑफ एनी इंटीमेट रिलेशनशिप, बिकॉज वो तो मदर इन लॉ के कमरे में मूव हो गई है। तो माया के साथ कोई इंटीमेट रिलेशनशिप उसकी है या नहीं? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो अपनी अम्मा के मदर इन लॉ के कमरे में मूव हो गई है ना। अच्छा, ये ज़रूर सेविंग ग्रेस थी कि अम्मा ने कहा कि नहीं बेटा तुम क्यों दे रही हो अपना, और फरी वॉज वेरी सपोर्टिव ऑफ हर। लेकिन द पॉइंट इज़ कि उस बच्ची के माँ बाप भी नहीं है, कोई घर वाले भी नहीं है, तो उसको तो कोई सपोर्ट करने वाला, अगर वो गलती भी कर रही है, आज शी इज़ अ यंग गर्ल, अगर इस तरह होता भी है तो वो सालों की शादी के बाद अगर बच्चे हो जाते हैं, या लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे नहीं थे हमने दूसरी शादी कर ली, मोहब्बत को वापस खींचने के लिए कि वो अवेलेबल है, और एक यंग, शी इज़ अ यंग गर्ल, कि वो जाके बस 5 वक्त की नमाज़ें पढ़े, तहज्जुद करे और अपनी मदर इन लॉ के साथ रहे, एंड शी इज़ अग्री टू डू इट, विच इज़ रियली सैड। Why? I mean, वो अपना गुनाह कर रही है, क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ये बात है तो फिर शायद वो जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि माफ़ी मिलती है, आप कोई सेकंड चांस अल्लाह देता है, और जब आपकी माफ़ी, तो फिर तो आपने उस कॉन्सेप्ट को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, या फिर हम समझ नहीं पाए इस कॉन्सेप्ट को। और मोमिन जो इतना आपने दिखाया, और मोमिन को इतना बड़ा धचका लगा, तो मोमिन तो इंसाफ ही नहीं कर पा रहा। अब शादी की जो भी वजह हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहती कि शादी की वजह क्या होती है, बट इस्लाम में 4 शादियां अलाउड हैं, ये बात हम सबको पता है, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये कि आप बीवियों में बिल्कुल इक्वल रखें, ठीक है? तो जो तुम बता रही हो उसमें तो वो इक्वल नहीं रख रहा है। और चलो ठीक है, यहाँ से हमने कह दिया कि माया ज़बरदस्ती कर रही थी कि नहीं आप मेरा कमरा, मेरा फर्नीचर, ये सब कुछ ले लें, क्योंकि आपने इनिशियली आशी के लिए ही बनाया था, उसने अपने सारे कपड़े भी वापस कर दिए बरी के, रोल मॉडल नहीं दिखाने औरतों को भाई। अब बिकॉज नाउ यू आर टेलिंग द मैन कि तुम अपनी बीवी से ये डिमांड करो कि अगर दूसरी शादी करेंगे तो इस तरह करेंगे। अच्छा, द अदर पॉइंट आई वांटेड टू मेक वाज कि हाँ, अच्छा जब वो गजरे लेकर आए, उन्होंने तो ये कह दिया ना आशी से कि मेरी तो मोहब्बत में तौहीद होती है, तो मैं तो एक ही इंसान से मोहब्बत कर सकता हूँ, विच इज़ यू, ठीक है? तो बिकॉज आशी ने कहा मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि जमील ने कहा, या जमील की अम्मा किसी ने कहा कि क्या आशी बर्दाश्त करेगी माया को, तो वो तो अब किस्सा खत्म हो गया, आशी को तो कुछ बर्दाश्त ही नहीं करना, बिकॉज एक तो मोमिन ने उससे कह दिया कि तुम ही सिर्फ मेरी मोहब्बत हो, तो आशी इज कम्प्लीटली सिक्योर्ड है। माया ने उसको जाके वो कर दिया, माया ने जाके रिश्ता लिया अपनी अम्मा के साथ, शी वेंट देयर टू गेट द प्रपोजल। वो भी चलो मैं समझती हूँ, मैंने सुना है कि सेकंड एंड फर्स्ट वाइफ में दोस्तियाँ होती हैं, वहाँ तक भी सही है। अच्छा, जब आप गजरे लेकर आए तो फिर आप सिर्फ आशी के लिए गजरे लेकर आए, और फिर आशी ने जाके 2 गजरे माया को दिए, शोइंग कि आशी और माया में बड़ी दोस्ती है। राबिया का एक्सप्रेशन अभी हो जा रहा है। I don't want to watch this drama. So why, I mean, Momin, why could you not go and give 2 गजरे to her also? आपने उसको कमरे से तो बाहर निकाल ही दिया, नंबर 1, ठीक है? अच्छा, अब जो ट्विस्ट है ना, the twist you're going to just, I don't know, I think you're going to just blow up, okay? The twist is कि वो खड़ी हुई होती हैं किचन में, आशी जो है वो उनको अपनी अम्मा के घर लेके जा रहे होते हैं मिलवाने के लिए शादी के बाद, और वो माया जो है ना चूल्हा जलाती है, तो वो ज़मीन पे माचिस या अंगारी, बिकॉज आई थिंक वो जब आप सिंथेटिक दुपट्टा पहनते तो वो आशी के दुपट्टे के किनारे पे जाके गिर जाती है, दुपट्टे में आग लगना शुरू हो जाती है, तो मोमिन जाके बचा लेता है। अब सबके दिमाग में ये आ गया है, तो ये तो शायद जान के किया था उसने। ओके, स्टार प्लस ड्रामा। दे सेड दे कन्विंस देमसेल्व्स कि जान के नहीं हुआ था, लेकिन फिर आशी के अम्मा अब्बा को हवा लग गई इस बात की, तो अब वो वापस रिपीट हो रहा है टिल मोमिन्स जर्नी इज 0, बिकॉज इन द प्रोमो दे आर शोइंग दैट मोमिन इज एक्चुअली ब्लेमिंग आशी फॉर इट। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू वॉच दिस ड्रामा। गौहर का रिटर्न हो गया है, तो अब आगे जाके मुझे नहीं पता क्या होता है, गौहर और आशी के साथ कुछ होता है, समथिंग माया के साथ कुछ होगा, बट इतना आई मीन यहाँ हम एक रिवाइवल देखना चाह रहे थे, हम एक जर्नी देखना चाह रहे थे। आपने खूबसूरत दिखाया था, आपने इतना अच्छा दिखाया, और उसके बाद आपने पूरा जो है ना उसको सपेट के बोला चलो भी इसको वापस यही फेंक दो। The only saving कोई सेविंग ग्रेस नहीं, फरी ने अपने मियां के साथ डिस्कस किया, कोई सेविंग ग्रेस नहीं हो सकती। फरी दूसरे घर में रह रही है, उसका यहाँ पे क्या सेविंग ग्रेस है? फरी ने कहा कि मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कभी भी, तो तुम सोचना भी मत कि कभी ऐसे हो सकता है, मुझे नहीं पता कि माया कैसे कर रही है। तो नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, एक ड्रामे की एक स्टोरी चल रही थी, आप वो लेकर गए, आपने इतने खूबसूरत
मैसेजेस दिए, यू एक्चुअली मेड अस ऑल थिंक अबाउट कि क्या हम गरूर तो नहीं कर रहे, क्या हम सजाए जजा है, यू नो, आजमाइशें क्या है। फिर आपने ये दिखाया कि हाँ माफ़ी भी मिल सकती है, आपने दिखाया मोमेंट चेंज हुआ है। ये दूसरी शादी, इल्ज़ाम, ये क्यों हुआ है? अच्छा, और उसकी अम्मा, मोमिन की अम्मा कह रही है माया से कि बेटा वो उसको बाहर लेके गए तो तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ। उनका भी बड़ा अच्छा कैरेक्टर। वो कहती है मुझे पता है जब मोमिन की खुशी उनको बाहर ले जाने में है तो फिर मैं कैसे। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन हमें ऐसे रिग्रेसिव रोल मॉडल्स नहीं चाहिए लड़कियों के लिए। आप बिल्कुल अच्छे हो दूसरों के साथ, किसी के साथ बुरा नहीं करें, लेकिन अपने हक के ऊपर किसी को भी मत चढ़ने दें। सो मैं ये ड्रामा आई डोंट थिंक विल बी फॉलोइंग एनीमोर। मैंने लिख दिया आर्टिकल, खत्म कहानी। चलें जी, ये मोस्ट अच्छी बात है। अगली बार से हमारे कम ड्रामे होंगे, हम उसमें शायद हम रमजान ड्रामा हम ऐड कर देना। हाँ, रमजान ड्रामे करते हैं चौधरी, अगर हमने कैच कर लिया तब तक मैं कर लूँगी, तुमने तो किया हुआ है। या ओके, सो नाउ वी हैव संगे माँ एंड वी हैव मेरे हमसफर एंड सिनफ़े आहन। आप क्या कहेंगी? वी कैन डू मेरे हमसफर। अच्छा जी, मेरे हमसफर राबिया ने डिसाइड किया कि पूरा फिर से किया जाएगा क्योंकि मुझे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने अच्छे लग रहे थे कि नहीं, आज कैमरे के ऑपोजिट मनसब बैठे हैं और मनसब की फेस की एक्सप्रेशन वो ऐसे ऐसे हो रही होती है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ बिकॉज़ we're going to do this again. Okay, yes, okay, मेरे हमसफर जी, मेरे हमसफर। तो मेरे बड़े मिक्स्ड रिएक्शन थे मेरे हमसफर पे। मुझे क्यूट भी लगे हैं बहुत सी चीज़ें, लेकिन मुझे कई जगहों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी चढ़ा है और मुझे बस अफसोस हो रहा है कि You were talking about Hamza's character. Yeah, Hamza की character. I just feel that it's unfair कि हम एक character को glorify कर देते हैं unnecessarily by making another character very very weak. और ये इस character के साथ ज़्यादती है, जो कि मुझे लगता है इस वक्त हाला के character के साथ हो रहा है। I completely understand कि उसका बहुत मसला हुआ है, बहुत abuse हुआ है, वो बहुत दुख में रही है, उसकी बहुत background बुरा है, लेकिन मुझे लगता है शाज़िया, अगर आप इतने दुख में हो और आपके पास कोई एक इंसान मोहब्बत लेकर आए, पॉजिटिव हो, जो आपके लिए इतना स्टैंड ले रहा है, यार एक वाक़या तो नहीं हुआ, कितने वाक़यात हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा भी यकीन नहीं आएगा, थोड़ा सा भी आपके दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं होगी, थोड़ा सा भी कुछ नहीं होगा। आपने दिखाया है। Which scene are you referring to specifically? ओवरऑल मतलब ओवरऑल वो जो हमजा के साथ उसका बिहेवियर है ना, वो मुझे लग रहा है कि, और उसका जो इतना ज़्यादा रोना है, यस उन्होंने दिखाया कि खाने की टेबल पे वो स्टैंड लेती है और वो एंड में भी एक डायलॉग बोला है और वो स्माइल भी करती है जब वो कहता है अटेंडेंट रखें। हाँ, लेकिन उसके बावजूद शुरू का जो शादी की रात का सीन था, वो मुझे लगा हमजा को नहीं चिखवाना चाहिए था, हाला को इतना नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए था, क्योंकि हमजा के डायलॉग्स अगर तुम सुनो, वो फिर उसके बाद भी जब वो बाद में भी रोती है, वो उससे कहता है तुम चचा के पास क्यों गई थी, वो उधर भी रो रही है, वो हर वक्त रो रही है, यार रोना थोड़ा सा तो हम कम कर दें। आई थिंक ओके, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड ऑल दोज पीपल हु आर सेइंग कि हाला इज एन अब्यूज्ड पर्सन, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई थिंक आप बहुत अरसे से अब्यूज दिखा रहे हैं, हम ड्रामा देख रहे हैं, इसकी ट्रांजिशन अब करते हैं प्लीज, वी वांट टू सी मोर ना। देयर टू और थ्री थिंग्स हैपनिंग हियर। नंबर 1, जब हमजा उसके ऊपर चीखा था ना, हमने भी कहा था कितना ज्यादा चीखना नहीं चाहिए था, हाँ। बट अगर कोई मर्द एंड हस्बैंड एंड वाइफ में ये होता है, आई एम सॉरी आई हैव टू से दैट समटाइम्स हस्बैंड्स और वाइफ्स एंड अप शाउटिंग टू मच। ओके, नाउ आई विल स्टॉप यू हियर एंड आई विल से तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमजा के डायलॉग से मेरी बात घूम गया, अगर हमजा उसको गाली देता, अगर हमजा कहता है ये अल्लाह के नाम पे रिश्ता है, मैं इसे नहीं तोड़ सकता, आई मीन ओके मेरे ज़हन में एक बात बोलने का है जो मैं बोल नहीं सकती, शी शुड हैव गिवन हिम अ हग। वो बंदा कितनी बात कह रहा है, वो कहता है कि तुम खुला ले सकती हो तो ले लो, मैं नहीं करूंगा, मैंने ये लिया, आइंदा तुम ये बात नहीं करना। पहले वो कहता है चुप करो, उसके बाद वो बोलती है, वो ही इज सेइंग सच पॉजिटिव एंड सच ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच कम्फर्ट, वो उसको मतलब आप उसकी जज्बात की इंटेंसिटी देखें उस बंदे की, कि वो बोल रहा है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो कहता है तुमने मुझे ऐसा इंसान समझा है कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ के चला जाऊंगा। आप उसके डायलॉग सुने, या तो फिर आप हमजा से बुरी बातें बुलवाते, बोलते कि मैं तुम्हारा रोना नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन फिर हमजा, लेकिन एक बंदा ये बोल रहा है ऐसी सिचुएशन में, एक इंसान जो इतना महरूमियों का मारा हुआ, जो मोहब्बत का, उसको क्या चाहिए, उसको मोहब्बत चाहिए। मैं इस पॉइंट से आती हूँ, यस अ लॉट ऑफ पीपल मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत मिल रही है, थोड़ा सा तो रिस्पॉन्ड करो। वो बाथरूम से निकल के आता है तब भी वो कुछ नहीं करती है, उसका हाथ पकड़ के एक दफा बोल सकती थी आई एम सॉरी, पकड़ लिया था ना, कोई नहीं पकड़ा था, आगे जाके हाथ पकड़ा है, किस वक्त पकड़ा, उसी वक्त तो नहीं पकड़ा जब वो कहता है नाश्ते के लिए चलो नेक्स्ट। अरे भाई वो तो दूसरे दिन था ना, मैं तो उस वक्त की बात कर रही हूं। 2-3 चीजें। नंबर 1, आई एग्री विद यू, पीपल आर गेटिंग वेरी इरिटेटेड विद द वे हाला इज कंटिन्यूइंग टू बी लाइक दैट। ओके, सॉरी अगेन मैं आप शादी को बहुत बोल रही हूं, हां बहुत ज्यादा काट रही है, लेकिन बोलो, खत्म करो। मुझे ये है कि आपने हमजा को
को गॉड बना दिया यार, नहीं करें ये, डोंट डू दिस। ठीक है, सो नाउ हमजा को गॉड बनाया है एंड आई थिंक वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि जब हम भी हमजा के बारे में बात कर रहे थे हम बहुत खुश थे द वे ही वाज रिएक्टिंग एंड वी वर वेटिंग, सो कंप्लीटली अंडरस्टूड ओवर देयर। लेकिन जब हाला कहती है ना मुझे मारना नहीं, जब उसने चीख मारी थी, आई रियली डिड फील फॉर हर देयर बिकॉज आई थॉट ऑफ ऑल द years of abuse that this शाहजहां has been giving to her and I said एक abuse victim का ना यूं करके नहीं होता मसला सॉल्व, चाहे हमजा उसको जितनी भी खुशियां भी दे रहा है, अभी थोड़े दिन नहीं हुए शादी को और आसपास वो तो हमजा अगर ऑफिस भी जाएगा आई एम स्केयर्ड फॉर हाला कि वो अपने कमरे से बाहर निकलेगी तो क्या होगा। सो और शी स्टिल लिविंग इन दैट एनवायरनमेंट, शी स्टिल लिविंग विद दोज पीपल, yes she should warm up to हमजा because we can see how good हमजा is and we can see कि करना चाहिए। इसीलिए मैं ये नहीं कह रही कि हाला बिल्कुल चेंज हो जाए, लेकिन वो एक हाला एक उसमें रह रही है, एक सर्कल में रह रही है, ठीक है। आपने हाला को सर्कल में बंद कर दिया, मैं सिर्फ कह रही हूँ वो सर्कल की तरफ 20% कदम उठाना तो शुरू कर दे। अब कर दिया ना, अब वो देखो वो बैठी वो नाश्ते की मेज पे से नहीं उठी है, लेकिन हमजा की तरफ उसका बिहेवियर चेंज होना चाहिए। मुझे नहीं है कि वो छोड़ देगा, हम पेशेंस तंग आके छोड़ देगा। और मे बी एज व्यूअर्स वी वांट टू सी रोमांस बिटवीन देम। चलो let me say it, because for us it has gone on for too long. We like यार वो इतना अच्छा बंदा तुमसे कह रहा है, तुम उसको थोड़ा सा तो रिस्पॉन्ड कर लो ना। And it could have been a very nice mix of both. It could have been a mix. थोड़ा सा वो कर देते, मैं ये नहीं कह रही कि वो, क्योंकि जब उसके बाद हम आते हैं towards the last scene, वो सीन इतना ऑनेस्ट है। शाजिया वो उसे कहती है अगर दिल की धड़कन पता नहीं 80 दफा होती है तो मैं 160 दफा ये सोचती हूँ कि मेरे बाप ने क्यों छोड़ा। It was such a beautiful dialogue. It was such a beautiful dialogue. लेकिन मैं उसकी हाला के अगेंस्ट इतना हुई हूँ, सॉरी टू से, कि मुझे चिढ़ चढ़ी थी कि ये हमजा को बिल्कुल वो नहीं करी कि मैं उसकी इम्पैक्ट को समझ नहीं सकी। हमजा भी नहीं समझा मुझे लगता है। अब हमजा एग्जैक्टली तो यही होगा ना, बिकॉज हमजा वो देखो हमजा हमारे पॉइंट से आ रहा है। हमजा कह रहा है यार आई अंडरस्टैंड तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, मैं हूँ यहाँ पे, तुम हाथ पकड़ो, तुम अपना मेरे साथ शेयर करो, लेकिन तुम तो मेरी हर एफर्ट को छोड़ती जा रही हो। I'm going to cut Rabia now, but I didn't really cut you. I'll let you finish. No, you're better than me. I'm the No, I'm not. I cut you a lot. I'm just kidding. जब वो बात कर रही होती है ना अपने अब्बा से, तुम नोटिस करो अब्बा उसको कह रहे होते हैं तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम कहाँ हो और देखो हमजा क्या मैच है तुम्हारा। And she says that in the end. She says this dialogue. मुझे यकीन नहीं आता अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बिल्कुल अगर थोड़ी सी बड़ी भी थी ना, उसके घर वाले जो ना वो जमीन में गाड़ देते हैं बिल्कुल completely. And this scene happened after she has spoken to her father. So we have to understand that also. Going back to Hamza, I wanted to say I'm so happy that उन्होंने ये भी दिखाया कि उसने उसको प्राइवेसी दी, उसने कहा तुम बात कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। वही तो कह रही हूँ, आपने हमजा को इतना परफेक्ट बना दिया कि आई एम सॉरी, अब मेरा मतलब आई वाज लविंग। देखो हमजा की तारीफ में पहले क्यों करी थी शाजिया, उसने एक बंदे ने मोहब्बत में कदम नहीं उठाया था, उसने हक की बात के लिए कदम उठाया था। उसने एक सच्चाई, एक इंसान को सेव करने, मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि ही इज अ हीरो हु इज सेविंग अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। बट अगेन इसमें एक मर्द होते हैं वो बीवी के साथ ज्यादती होते हुए देखते कुछ नहीं करते, तो यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स को वो हैंडल कर रहा था, हमजा रिस्पेक्ट कर रहा था। दैट्स व्हाई आई वाज अप्रिशिएटिंग हमजा's कैरेक्टर, यू नो, इफ आई रियली लुक डीप डाउन इनटू थिंकिंग अबाउट दैट। लेकिन अब आप हमजा को ये इतना ज्यादा आपने ग्लोरीफाई कर दिया कि मुझे चिढ़ हो रही है, यू नो। मैं कह रही हूँ मत करें, बिकॉज ऐसे मर्द एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। एंड तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि हाला की अंदर की इनसिक्योरिटीज प्लस हाला के घर वाले उसके साथ, उसके बाप की, ये डायलॉग मैंने भी नोट किया था। लेकिन रियलिटी में शायद थोड़ा सा अगर आपके पास, मैंने तो ये देखा यार, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, जो लोग मोहब्बत के तरसे हुए होते हैं ना, इतनी दफ़ा लड़कियों को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि उनको मोहब्बत की तलब होती है और कोई आके आपसे मोहब्बत के 2 लफ्ज़ बोलता है तो आप पिघल जाते हैं, आप उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। तो यस, हालांकि कैरेक्टर को थोड़ा सा मुझे लगता है बैलेंस कर लेना चाहिए था यहाँ पे। ये सब कॉम्प्लेक्सेस दिखाते, that would have been really great, जो अभी भी कर रहे हैं कि उसकी इनसिक्योरिटी वो बोल, लेकिन थोड़ा सा तो वो एक कदम हमजा की तरफ ले। जैसे मैंने बोला शादी वाली रात वो उससे सॉरी बोल सकती थी, या उसके करीब जाके बैठ जाती, उसको यू नो कुछ भी एक थोड़े जेस्चर हाला की तरफ से हमें दिखाएं, बिकॉज वी आर लूजिंग आवर पेशेंस। एंड आई थिंक हाला के कैरेक्टर के साथ अनफेयर है ये बात। ये अनफेयर है एक्चुअली। गोइंग बैक टू द फोन कॉल फादर की, ऑल्दो आई वाज हैप्पी दैट हमजा हैड गिवन हर दैट प्राइवेसी, आई आल्सो फेल्ट कि हाला, लाइक यू सेइंग, हाला अभी तक जो है ना उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। एंड मे बी हमजा शुड हैव बीन देयर टू आल्सो एक्सप्लेन टू हर फादर कि ये बातें हुई हैं, बिकॉज वो तो सिर्फ रोना शुरू हो गई थी। मैं वही बोल रही हूं, तो आपके पास इतना खूबसूरत ये चांस है कि आप एक अब्यूज विक्टिम की
मदद स्टेट कर को सकें। दिखाएं और आप ये भी एक बैलेंस तरीके से आप ये भी दिखाएं कि उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, बिकॉज हमजा हिमसेल्फ डजंट नो व्हाट टू डू. सॉरी, But do you think he's helping her now? Because he's the one who said कि तुम सिर्फ मुझसे बात करोगी, मुझे देखोगी और तुम यहाँ से नहीं उठोगी, and that's why she didn't get up. yeah, he is in a Yeah, way, and yeah. I think हाँ. मैं सॉरी, मुझे Yes. शायद So डिसएग्री Hamza's करें. too good then. हमजा इज टू गुड एंड आई फील कि जब आप, मुझे लगता है अगर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की महरूमी है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, अगर किसी चीज़ की महरूमी है, अगर आपको कोई चीज़ ज़िंदगी में बहुत शिद्दत से चाहिए, शिद्दत से नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज़िंदगी में हालात को फेस किया हुआ है, तो जब कहीं से नरमी, कहीं से मोहब्बत आती है, कहीं से आपकी मदद आती है, आप रिस्पॉन्ड करते हैं. उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके कॉम्प्लेक्सेस ख़त्म हो गए हैं, आपकी महरूमी ख़त्म हो गई और आप परफेक्ट हो गए, आप क्योर हील हो गए. नहीं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड दे शुड शो कि हाला का प्रोसेस कैसा है. और यही जो बातें, जिस तरह की डायलॉग्स हमजा ने बोले, वही थोड़ा सा अगली 2-3 किस्तों पे दिखा सकते थे. लेकिन हाला का नॉन रिएक्शन टुवर्ड्स हिम इज बॉदरिंग मी. हर जगह हाला अपनी महरूमी की बात कर रही है, और मुझे communicative नहीं है. मुझे अपनी लक पे यकीन नहीं आ रहा, वो मैं पहन लेती हूँ हार. ओ हाँ, मतलब वो कहीं भी एक भी कदम हमजा की तरफ नहीं उठा रही है. तो मुझे ये बात बॉदर भी करती है, मैं इससे एग्री भी नहीं करती हूँ, और मुझे लगता है कि ये दिखानी चाहिए थी. एंड मे बी सिंपल लफ्ज़ में बोलूँ तो शायद एज व्यूअर्स वी वांट टू सी सम रोमांस, यू नो. Okay, we want to see some romance. Please listen to Rabia. And yes, I am sort of halfway between what you are saying and understanding कि हाला मैंने कहाँ ये से आ नहीं कहा रही कि है. हाला की महरूमियों को मत दिखाएं, मैं नहीं कह रही हाला को हील कर दें, लेकिन But हमजा और हाला की रिलेशनशिप थोड़ी एक सी तो बेहतर यार वो हो हमजा सकती का है. कुर्ता नहीं उठा के लाके उसको दे सकती इस्त्री करके. वो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, फिर देखिए शादी मेरा मजाक उड़ा रही है. और वो भी उठा के ला सकता है उसका. वो तो उसके लिए इतना करता है, उसको पकड़ के नीचे जूते भी पहनाए थे सब. एग्जैक्टली. और क्या करे भाई, हाँ. अब क्या खाना खिलाना शुरू कर दे उसको, वो भी खिला सकता है वैसे. ला सकता है. हाँ जी. Are we done with We want to talk a little bit about the return of Khurram, or we don't? I don't. We don't. Okay, Useless fine. track है, sorry to say. I hope उसको बस वो toxic मैंने तो वो ना फॉरवर्ड दे. कर दिया, ऑफ कोर्स टॉक्सिक करेंगे, उसको लेकर आए उसकी वापसी होने. मैंने तो उसको Yeah. फॉरवर्ड कर दिया था. नंबर 1 मैं समीन के बारे में बात करना चाह रही हूँ, रूमी के बारे में, कहिए. कि माँ जो है वो रूमी को कितनी अच्छी तरीके से जानती है, उसने फिगर आउट कर लिया. एंड आई रियली विश क्योंकि रूमी is her own अक्स. हाँ. और मुझे अफसोस इस बात का हुआ जो तुमने बोला था, मैं दोबारा पिछले ड्रामा कप में तुमने बोला था, एंड आई रियली थिंक कि तुमने कितनी सही बात की थी. आई रियली विश थोड़ा सा समीन के कैरेक्टर की रिस्पेक्ट कर लेते हैं. अभी भी वो बाप को कहती है हाला जब आती है, इसको निकाले यार, कम ऑन, शी इज एन एजुकेटेड पर्सन. क्या फर्क पड़ रहा है? वो भी उतनी क्रेजी है, वो भी इतनी क्रेजी तरीके से कर रही है. आप थोड़ा सा तो उसको दिखाते कि उसने, बेशक आप बाद में उसकी चालाकियाँ, उसकी कंस्पिरेसी दिखाएं, लेकिन इस मुकाम पे वो रोल ही ना आप थोड़ा सा दिखाते कि वो संभल के रो के आंसू बहा के साइड पे चलेगी. थोड़ा सा आई फील आप ये मैसेज दें लड़कियों को कि इस तरह कंडक्ट करना है अपने आप को. इस तरह कंडक्ट करना है. ऑल्सो आई फेल्ट अगेन गोइंग बैक टू हमजा एंड हाला कि जब वो जाके माफ़ी मांगती है, अपने ताया हैं उसके, चचा हैं उसके, समीन के अब्बा, चचा से माफ़ी मांगती है, और हमजा उसको डांटता है कि तुम गई क्यों थी. बात तो उससे सही कर रही थी कि भाई वो अपनी बेटी को देख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, बट hala really has a relationship with him. So I really felt for her, but Hamza was not being patient at that time. यार कितना पेशेंस है, हमजा को नहीं समझ आ रही ना, बिकॉज़ वो तंग आ गया. वो कह रहा है यार तुम खड़ी क्यों नहीं होती अपने लिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, why don't you stand up for yourself. लेकिन हाँ, हमजा के डायलॉग बड़े प्यारे थे, जो वो कहता है कि अच्छा लगता, क्या कहता है, थोड़ा सा तो कुछ 50%. I see इतने क्यूट उस पे तो, और फ्लैट मुझे अपनी खुशकिस्मती यकीन नहीं आता. थोड़ा सा शर्मा जाती, थोड़ा सा ब्लश करती. How can you not blush if he's saying something like that to you? I'm sorry, I don't understand. And then he was saying it very Farhan Saeed type way also, very nicely. Yeah. Thank you. ठीक है, तो agreed with some of your points. Yeah. We move on to Sinfehan. Move on to Sinfehan जी. अच्छा जी, तो राबिया सिंफेहान देख रही थी आज सुबह को, हम सब अपना काम कर रहे थे, और फिर एक कोने से हंसी की आवाज़ें आ रही, फिर थोड़ी और हंसी की आवाज़ें आ रही, फिर तो आई न्यू इट. एंड आप लोग भी गेस करें कौन सा सीन होगा. मैंने कहा राबिया तुम ये शाइस्ता वाला सीन देख रही थी ना, कामिल का जो भाई आया था, आई थिंक उसको पिक करने के लिए. नहीं, एंड वाला सीन. हाँ, जो कामिल के साथ उसकी गाड़ी में पूरी गुफ्तगू होती है. I just loved it. It was so nice. Yumna Zaidi was amazing. I think nobody could have done it better than her. और आप सब लोग जो बोल रहे थे कि यमुना कहाँ है इश्क़-ए-ला में, आई थिंक वो आप सीन जाके देख लें, सिंफेहान के लास्ट 5 मिनट, एंड यू विल, ऑल यमुना फैंस, यू गाइज आर गोना लव इट, बिकॉज वो शी वाज सो स्पॉन्टेनियस, शी वाज सो लाइक शी वाज शाइस्ता, टोटली इन, और वो अपने उससे बोली जा रही है कि
मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये हूँ, इतने क्यूट तरीके से उसने बताया कि मैंने मना इसलिए किया था कि भाई आप मुझसे तो पूछते, which is so right कि काफ़ी दफ़ा I mean वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो थी शाजिया, मुझे लगा उसमें कितने पॉइंट्स थे। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि उसने इसलिए, उसने कहा था पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए, बट आई थिंक उसने एक रीज़न ऐसी इस्तेमाल कर ली थी कि मैं किस तरह मना करूं, एक्चुअली उसकी मर्जी, या मे बी क्योंकि वो जब इतनी आसानी से चला गया उसकी ज़िंदगी से, तो वो कहते हैं ना कि आप अप्रिशिएट नहीं करते किसी को जब तक वो चला जाता है। तो आई थिंक दैट्स व्हेन शी अप्री, जब वो उसको लेने आया था, उसका भाई लेने आया था या कौन, डिसाइड कि वो कहाँ है, कामिल कहाँ है। सो आई थिंक दोनों चीज़ें हो रही थी, शी वाज टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड, तो उसको एहसास नहीं हुआ कि वो वाकई एक्शन ले लेगा, जिससे आई थिंक उसकी रिस्पेक्ट उसकी आंखों में और भी बढ़ी कि इसने मेरी बात जो मैंने से बोला था कि तुम मंगनी तोड़ दो, इसने इसको इतना वो लिया कि he thinks कि मुझे नहीं चाहिए, तो he is stepping back and he's being very respectful and nice about it. उसने कोई मसला नहीं किया, हंगामा नहीं किया, तो आई थिंक इस चीज़ से भी शाइस्ता की नज़र में कामिल की इज्जत बढ़ गई। स्कूल भी बना रहा है, स्कूल भी बढ़ा रहा है, तो सारी चीज़ें उसने उसको सही करी। लेकिन आई ऑल्सो फील कि ये भी एक बड़ा फैक्टर था शाइस्ता के, बिकॉज वो रिबेलियस है, अगर तुम देखो शाइस्ता शुरू से रिबेल कर रही है, तो उसको था कि भाई मुझसे पूछा क्यों नहीं, मेरी मर्जी के बगैर आपने क्यों हाँ बोल दी, इवन इफ आई लव हिम you should have asked me. Yeah. You know, so I like she started loving him now. पहले तो she was just taking him for granted कि है. But I think वो conversation इतनी खूबसूरत थी, तो इतनी क्यूट थी कि यू नो उसने इतनी ये इस टॉपिक में बात भी करना चाहती थी कि बहुत दफ़ा लड़कियां जो हैं वो लड़कों को मना कर देती हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। यू नो फैमिली वाले कहते हैं यार हमारी बेटी तो MA पास मास्टर्स है, यू नो, या बिजनेस करती है, या लेकिन ये तो FA है, या तो ये तो मैट्रिक पास है, और यू नो बिजनेस होता है उस बंदे का, या वो दुकान में होता है, या यू नो कुछ भी उसका वो है, बट ही इज़ नॉट एजुकेटेड इनफ। तो आई रियली एडमायर उमेरा अहमद फॉर रेजिंग दिस पॉइंट कि उन्होंने कहा कि आप इंसान को देखिए। एंड सेम वे गोज फॉर, जब हम देखो, क्योंकि शायद हम बहुत बातें कर रहे हैं कि मर्द को इस औरत से शादी कर लो, इस औरत से शादी कर लो, सेम वे औरतों को भी तो सोचना चाहिए कि आप बिल्कुल इस तरह। आई थिंक इट्स सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं राबिया का पोस्ट पढ़ रही थी इंस्टाग्राम पे, एंड आई वाज थिंकिंग आई एम सो ग्लैड शी रोट दैट एंड शी पिक दैट अप, क्योंकि हम बहुत दफ़ा ये ही डायलॉग सुनते हैं कि उनका आपस में मेंटल मैच नहीं है। कोई मेंटल मैच होने की, देखिए जिंदगी में ठीक है, सम पीपल माइट वांट अ मेंटल मैच, आई डोंट वांट टू invalidate those people who do, लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ you want to be taken care of, you want someone who respects you and who takes your hand in your journey। अब वो है ये है निगार में क्या होता है, वो तो रिटायर हो जाते हैं, she goes on and he is there to support her। वो ये तो नहीं सोच रहा कि मैं ये वाला स्टार जनरल नहीं हूँ तो ये आगे निकल गई तो क्या होगा। So इसी तरह if you like the person then don't think about what people are going to say। Not only that, मुझे लगता है शादियाँ, बहुत सी लड़कियों की शादियाँ नहीं होती हैं क्योंकि रिश्ते नहीं मिलते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि बहुत से रिश्ते आते हैं तो आप उसको केटर ही नहीं करते, यार ये ओवर क्वालिफाइड हो गई है शादी के लिए, ये लड़की से कम एजुकेटेड है, ये लड़की से कम आप ये भी सिर्फ मैं सिर्फ एजुकेशन की नहीं, मैं काम की भी बात लेकर आऊँगी। हो सकता है आप किसी कंपनी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, या आप बहुत किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हो, लेकिन हो सकता है जो रिश्ता आया वो बंदा दुकान चलाता हो या वो मैकेनिक हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, समझदार है, पैसे कमाता है और वो औरत की रिस्पेक्ट करता है। वो जो डायलॉग है उसके कितने, दुनिया वाले इन दोनों को रहने देंगे साथ। पहले मैं बात कंप्लीट करूँ तो आप उसको, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड मे बी इस ड्रामे के थ्रू और हमारी बात के भी थ्रू जो लड़कियां हैं, जो घर वाले हैं, वो सोचें कि यार आप रिश्ते को पूरी तरह एनालाइज करें, उस बंदे को एनालाइज करें, इन बेसिस पे ना नहीं कहते हैं। ठीक है, दुनिया का तो काम है बोलना, यार दुनिया रहने देगी, फॉरगेट अबाउट द दुनिया। कुछ तो लोग कहेंगे, आप अपनी एक पढ़े लिखे इंसान से जो कमाता भी अच्छा है लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, मुड़ के आपकी बात के 2 गाली आपको देता है और थप्पड़ लगाता है, या बोलता है यार तुम ये कपड़े नहीं पहनो, कल से जॉब, उसका क्या फायदा है फिर एजुकेशन या उसकी एक बहुत बड़े बिजनेस या हाई फाई किसी कूल जॉब का क्या फ़ायदा है। तो हमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस मर्दों औरतों दोनों को चेंज करना चाहिए। एंड आई थिंक सिंफाहम की ये वाली चीज़ वाज अमेजिंग। लास्ट डायलॉग्स वो बोलती है शादिया, वो कहती है मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, तुम मेरी बात समझ सकते हो। आई थॉट इतनी सिंपल लाइन है बट सच ब्यूटिफुल थिंग कि इट इज़ नॉट अबाउट हैविंग अ मास्टर्स डिग्री, इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने शेक्सपियर को पढ़ा या नहीं पढ़ा है, इट्स अबाउट कि आपने अपने जो पार्टनर है उससे बात की है, वो जो भी है, और क्या उसने आपकी बात समझी है।
So I'm in love with that या dialogue. समझने की कोशिश हाँ, करी। मैं तो बस उस पूरे सीन के लिए ना I'm just in love with that whole concept and how beautifully they तो communicated. मुझे तो बेस्ट इसमें यही all the things you said, और ये कि आपकी जिंदगी में जो इंसान है ना उसकी कदर करें। Exactly. Don't take Yeah. things for granted. And what he is bringing into he or she is bringing into the real. Don't look for what you don't have. See what you have, and then see कि is that going to be enough for you or not. And very often it is. अगर आप यू कहते हैं ना ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वहां मत देखें आप वो देखें कि आपको एज एंड शाइस्ता बड़ी खर दिमाग भी है ना, तो फिर और शाइस्ता ने देखो अपनी गलती एडमिट की। उसने कहा बहुत दफा ऐसी चीजों में हम अच्छे इंसानों को जाने देते हैं जो मैं ये गलती करने वाली थी। उसने कहा, गलती नहीं बोली बट उसने कहा मैं ये करने जाने वाली थी, और उसने बोली ये बात। सो इट वाज ब्यूटीफुली डन। कमिंग बैक टू द अदर ट्रैक्स, जी परिवेश को तो जमीन वापस मिल गई है। आई लाइक दैट कि मुझे अच्छा लगा जब हमारे पास इंटरव्यू में भी आए थे ये दोनों फादर्स जो बने हुए, तो उन्होंने यही कहा था कि कोयटा के बारे में कितनी, बलूचिस्तान के बारे में कितनी गलत परसेप्शंस हैं। तो आई रियली एडमायर्ड कि ड्रामे ने दिखाया कि सरदार कितना पॉजिटिव है, और वो आता है, उसको ज़मीन वापस कर देता है, उसका बेटा भी। लेकिन सरदार पॉजिटिव बना पहले हाँ, तो नहीं बना। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाह रही थी कि उन्होंने ये दिखाया कि जहाँ लड़कियों को चेंज किया है पीएमए ने, वहाँ मर्दों को भी, क्योंकि अगर वो सरदार की बेटी का चेंज नहीं दिखाते तो फिर ऑफ हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजों का उन्होंने ख्याल रखा है, आई लाइक इट। वो कहता है, वो बाप से कहता है कि शी डिजर्व्ड इट, she was better than me, which was a big thing to say, to be coming from a सरदार सन, एक you know शहर का बंदा होता। परिवेश को भी कहा कि मुझे फख्र है कि तुमने जीता। बहुत अच्छा वो, it was good। What did you think about the scene, how they executed it? It was good. वो शूटिंग का पूरा जो सीन था, then they switched the rifles, थोड़ा सा मुझे लग रहा था लंबा हो गया। मैं तो शुरू से कह रही हूँ बहुत लंबा है, 2 शॉट। मतलब अगर वो पिछले वाला थोड़ा कम कर देते हैं, पिछले तो हम, क्योंकि हम पिछले भी इतनी फायरिंग देख चुके थे, तो अब भी देख रहे थे, और हमें पता था होना क्या है। हमें पता था या तो आपको नहीं पता होना तो क्या होना है, या तो पता है तो फिर यू नो या I like Shahryar's Major Osama's reaction. अच्छा था। And then he controlled himself. Yes. No, I think very well done. कोमैल and माजबीन का बहुत छोटा सा दिखाया था वो। But माजबीन की भी पूरी वो दिखा रहे हैं ना कि उसका चेंज क्या हो गया है, कि she's changed so much. वो भी एडमिट कर रही है। I'm liking that all the girls are thinking and you know revisiting their own personalities. जिन को मसले थे, जिन को issues थे, you know. Connect कर रहे हैं। रबिया का क्या होगा? I thought रबिया जाके बात करेगी भाई से माजबीन के बारे में। I was disappointed. Did you think that? Maybe आगे होगा, maybe next, because what I'm noticing since Fehan is doing is कि वो एक कहानी करते हैं। अब जैसे आरज़ू का कुछ नहीं दिखाया है अभी, because they have so many stories to deal with. तो then we are also getting used to this now कि अच्छा अब आगे जाके बताएंगे हमें कि क्या हुआ था। किरण का थोड़ा सा दिखाया था, but not much, या जिसकी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्यों था वो हमने देख लिया कि in fact I would have liked to see a romantic scene between them now, because अब बेचारे कब से हमें तरस आ रहा है ना। अच्छा, I think I should take out a post. Who do you feel more for, Major Osama और हमजा? बताइए, ये अच्छी पोस्ट आ गई। Yes. शामीन, बनाओ पोस्ट। ठीक है, चलें जी। ओके। संगिमा जी, संगिमा, ओहो संगिमा तो शहरजाद has hit a sixer, you think? Yeah, finally अब तक हम क्वेश्चन कर रहे थे शहरजाद का क्या मकसद है, उसको हम एक्चुअली मे बी हम दिल में सोच भी रहे थे कि कुबरा ने हाँ क्यों बोली, लेकिन अब समझ आ रहा है कि कुबरा ने हाँ क्यों बोली। मुझे तो बेस्ट लग रहा था जब वो लेटे हुए हॉस्पिटल में कह रहे हैं उसके हाथ, लेकिन तुम आई क्यों हो, तुम क्यों खड़ी हो, तुम क्यों ख्याल रख रही हो मेरा, हर चीज का कोई जवाब होता है, कोई मकसद होता है, तो तुम्हारा क्या मकसद है? नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही। हेलो, I love Atif Aslam, I just love it, and yeah, you can I was see the missing that he was chemistry. just sleeping and not saying something. हाथ पकड़ना जरूरी था, राबिया हाथ पकड़ लिया। नहीं पकड़ा, वो पकड़ने वाली थी, अंदर आ जाता है वो, एंड टाइम पे कोशिश कर रही थी, टाइम पे रुक जाता है। नहीं यहाँ हेल्प पे, यहाँ मैं सोचूं हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है इस वक्त। She can't seem to control herself when she's alone in the room. वो बेचारा लेटा हुआ है, ड्रिप लगी हुई है, कभी यहाँ हाथ कभी यहाँ, और सोच बहुत बड़ी बात है शाजिया, बहुत बड़ी बात है। अब बिल्कुल फजूल बातें कर रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि उसने पहले भी कहा था हिलमत ने कि हमारी बिरादरी में ऐसे नहीं होता, जो बातें तुमने मुझसे, लेकिन वो बाज नहीं आ रही है वो। बट इंटरेस्टिंग था, आई लाइक्ड इट कि जब वो बंदा आके उसको हरास करता है, तो मैं सोची थी अब हिलमत उठेगा और हिलमत, बट नहीं किया, व्हिच वाज सो गुड। सो आई अप्रिशिएट आफरीदी साहब
बट वो empowered females ही दिखाते हैं अब तक Yeah. जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, Yes. तो I'm not disappointed. I think he's living up to his reputation. I find it very interesting that you said that, because I think when we were watching it, we wanted Hilmant to get up. We wanted him to say No, something. I didn't or want we him to. didn't. I was expecting it to happen. हाँ, I didn't yeah. want him to. I was expecting, and I was मुझे very डर लग रहा happy. था कि वो कुछ कर देगा उसके साथ, इसलिए I wanted him to. नहीं तो वो दिखाया ना, वो कहती है हाँ. कि वो तो मुझे ये Yeah. अच्छा लगा कि वो अपने फियर को ओवरकम करके वो खड़ी हो रही है. फिर सिर्फ खड़ी नहीं हो रही, वो तो ले लगा गई भाई, ये दिया तो उसने. वो Yeah. हॉलीवुड की मूवी चल रही है, हाँ. वो तो उसको निकाल के ले गई. Yes. सो मुझे वो बड़ा Yes, इंटरेस्टिंग yeah. लगा, एंड वो उसको लेके गई है, उसका ख्याल रख रही है. तो आई लाइक द रोल रिवर्सल के बजाय इसके कि मर्द औरत को बचाए, यहाँ पे एक औरत एक मर्द को क्योंकि बचा रही है. उन्होंने उसको एडवाइस दिया था कि तुम हॉस्पिटल नहीं जाओ, उसने सोचा मैं तो हॉस्पिटल जाऊंगी, इसी को निकाल देती हूँ हॉस्पिटल में से बाहर. So, आप मेरा yeah. पॉइंट मिस कर गई हैं. मुझे पता है, आई एम सॉरी. उस गोइंग point बैक को- टू द उस डैमसेल point इन को- डिस्ट्रेस वाला हाँ, पॉइंट. हाँ, Mr. रिवर्स हो गया. in distress है. हाँ, इसका कोई Mr. अच्छा in से निकालो ना, distress. डैमसेल इन डिस्ट्रेस या क्या प्रिंस इन डिस्ट्रेस होना चाहिए क्या? प्रिंस चार्मिंग, वो जो सिंड्रेला वो आके स्नो वाइट को Absolutely. सेव करता है ना, तो ये दूसरा. हाँ, तो इसका दूसरा हो तुम गया. इंग्लिश दान हो ना, तो तुम हाँ. निकालो इसका क्या होना चाहिए. हम इसका अपना एक बना लेना कि Okay. बहुत से ड्रामों में हो रहा है कि हाँ. जो औरत है वो मर्द को बचा रही है, तो इट हाँ. इज नाइस. जैसे एक और It कौन is सा Sherazad to the rescue. अंगना में भी यही दिखाया था उन्होंने कि जो हस्बैंड है उसको बीवी हाँ, जो है बीवी वो बचा सपोर्ट कर रही रही है, है. यू नो. या Okay. तो इसमें ये मुझे टू अच्छी द लगी. रेस्क्यू होगा ये कुछ एक, आई थिंक किसी एक सुपर पावर या किसी का होता हाँ, है. अब आप शाजिया को में Hero डाल का, दिए, super अगले hero अगले का. ड्रामा कब तक आप निकाल के लाएं कोई अच्छा सा. जरूर. तो आई हाँ. रियली लाइक्ड इट. मुझे मजा आ रहा था देखने का. यार मुझे ना सब्ज़ अली बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. तो शुरू से दिखाया, दैट्स द बेस्ट थिंग. सो दे हैव कंटिन्यूड दैट कि ये चुगली हो रही है. बट डिड यू थिंक कि तुम्हारे ज़हन में क्या था? तुम उसको बीच का रखती थी, नेगेटिव पॉजिटिव ग्रे, क्या तुम क्या समझती थी उस कैरेक्टर को? ही इज अ कैरेक्टर जिसका बेवकूफ बनाया गया उसकी पूरी जिंदगी, एंड ही इज ऑलवेज बीन ट्राइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ रिकग्निशन कि हाँ ये सब्ज़ अली ने किया, क्योंकि अभी तक सब उसके ऊपर हंसते हैं और वो बेवकूफ़ी की गलत चीज़ें भी करता है. तो But वो for me- हिलमत के साथ नंबर बनाना चाह रहा बट है. फॉर मी ही वाज अ मिक्स कैरेक्टर. मुझे लगता था ये शायद बुरा नहीं है, लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया कि नहीं यार, ये तो बुरा इंसान है. नहीं, वो नेगेटिव तो कैरेक्टर हिलमत है. के लिए कर रहा है, बिकॉज ही नोज कि हिलमत को वो चाहिए ना. नो, ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर. हिलमत को रिवेंज चाहिए फ्रॉम मरजान. उसकी किसी के साथ वो नहीं है. उसको हिलमत के अगेंस्ट भी उसके दिल में खनस कहते हैं, खुन्नस है या वो है, और वो बुग़्ज़ है, और वो हिकमत और मरजान के अगेंस्ट भी जाना चाहता है. वो सबको मुश्किल में डालना चाहता है. उसको देखो, जब उसने बताया था हिलमत को कि हिकमत ने मरजान के ऊपर हाथ उठाया, हिलमत ने उसको बहुत बुरी तरह देखा था. ही डिडंट लाइक इट एंड ही न्यू इट, और उसने मसाला लगा के उसको बताया था. सो ही इज नॉट, ही इज जस्ट अ ट्रबल मेकर. ही इज अ ट्रबल मेकर, बट ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर. एंड आई रियली लाइक इट कि ऐसा है कि वो आउट एंड आउट नेगेटिव या टॉक्सिक नहीं है. वो मतलब ही डजंट हैव द इंटेलिजेंस टू डू अ साजिश, बट फिर भी वो अपनी बेवकूफियों से कहीं ना कहीं गंद डालता ही है. जैसे अभी पुलिस को लेकर आ गया, यू नो. सो आई लाइक द वे हिज कैरेक्टर हैज बीन रिटन. उसको इंटरेस्टिंग था. ज़रसंगा एंड ज़रगुंदा. I love that scene. I know you loved it too. It was so. कहती हिलना नहीं, कहती नहीं हिलूंगी. वो रो रही होती है ना, आपके दिल को कुछ होता है. जिस तरह ज़रसंगा के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं कि वो बड़ी खुश उसको दिखाया था. पहले वो चलती हुई आती है बालों में, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो ज़रगुना के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, और एक हैवीनेस जो आ गई है उसके ऊपर, क्योंकि वो कितनी लाइट हार्टेड हो गई थी पिछले 2 एपिसोड में. इट्स बैक नाउ बिकॉज़ वो गिल्ट फील कर रही है कि मेरी वजह से हुआ है ना, हिकमत ने कर दिया. बट हिकमत बोल क्यों नहीं रहा? तुम्हें इरिटेट नहीं कर रही है? मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी. एक दफ़ा कहा तो अब मुझे लग रहा है कि ही इज़ इन गिल्ट. ही इज़ थिंकिंग कि क्योंकि मैंने नेगेटिव सोचा हिलमत के बारे में, ये हुआ, इसलिए वो 1-2 दफ़ा 2 दफ़ा कह के फिर वो चुप हो गए. आप पे इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है कि आपने किसी को मार दिया, वो भी अपने भाई को. हाउ कैन यू कीप क्वाइट? मतलब वो एक दफ़ा बोल के चुप कर गया. भाई बोले मैंने नहीं कतल किया, बार-बार बोले. और जाके मालूम करें लेकिन कि अब किसने ये होना किया है. ये है, मुझे लगता है कि हिकमत अब अंदर चला जाएगा. अब हिकमत कोई मतलब अब हिकमत इन सब से ऑफ हो जाएगा. बिकॉज हिल से आपने मेरा यकीन नहीं किया. उसकी खामोशी मुझे ऐसा लग रहा है, अगर वो खामोश रह रहा है तो हिकमत एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाला है. हिकमत अब ये हिकमत को लूज करने वाले हैं, मुझे ये लगता है. आई लव ज़ावियर्स एक्टिंग ओवर देयर, जब वो अपने आंसू यूं करके पोंछता है, और फिर जब अम्मा उसको लानत देती है और वो फिर पोंछता है और बिल्कुल चुप. तो आई थिंक उसकी क्वाइटनेस में भी उसमें भी एक मैसेज था जो हम कह रहे हैं क्यों नहीं बोल रहा, कि आई थिंक वो बहुत सैड, जो तुम कह रही हो ना, बहुत सैड है. ही इज फीलिंग लेट डाउन. ही इज लाइक आप. हाँ, और फिर अब मैं तुम बोल रही हो तो मैं भी ये सोचूं कि मे बी वो इंसान उसमें आ गया कि आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड माई सेल्फ. अगर आप मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकते, मुझे लगता है शायद वो उस जोन में आ गया. गुलमीना क्या करेगी शाजिया जी? हाय, ये सवाल तो मैंने सोचा नहीं. राबिया जी, शी इज द वन. देयर आर 3 पीपल हु नो द ट्रुथ. शी इज वन ऑफ देम. ये पुलिस के पास बात चली गई है,
अगर वो आते हैं, देखो मस्तान सिंह का मर्डर तो नहीं हुआ, मतलब वो मर्डर पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन अटेम्प्टेड मर्डर का तो लग सकता है अगर पुलिस इसमें घुसना चाहे। और जिरगा भी बैठेगा विद इन, वो भी हो रही है। और इन एनी केस नहीं भी कुछ हो तो माँ बाप की नज़रों में तो क्लियर करना है ना। हिकमत को क्लियर करेगी, she will take हिकमत साइड, बिकॉज हिकमत तो बिल्कुल इनोसेंट है ना, हिकमत का तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो जवाब ही नहीं बनता कि वो आई थिंक हिलमन आके बताएगा कि मुझे नहीं पता कौन था लेकिन हिकमत नहीं था। आई थिंक हिलमन विल सेव हिकमत। लेकिन बादाम गुल नहीं बताएगा क्या बताएगा बादाम उसको तो कड़ा मिल गया था ना, उसने कहा है मस्तान ने कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। हाँ वो तो नहीं, बादाम गुल क्यों बताएगा, नहीं बोलेगा। बादाम गुल की लॉयल्टीज किसके साथ हैं? व्हाई वुड ही गो विद मरजान एंड हिकमत? सो ही कैन जस्ट कीप क्वाइट। मेरा ख्याल है कि इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता मस्तान को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर हिकमत की जान डेंजर में होगी तो फिर बादाम गुल, मुझे नहीं लगता मस्तान सिंह को वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे स्टोरी में आगे। अभी इसका आगे जाके होगा, बिकॉज अदरवाइज मस्तान की कुछ कैरेक्टर की समझ नहीं, अगर उसको पुलिस पकड़ के ले जाए या वो हाँ कुछ समझ नहीं आएगी, मतलब इट डजंट मेक सेंस फॉर हिज कैरेक्टर टू बी जस्ट देयर। एंड मुझे नहीं लगता उमैर राना ने इन 2 सीन्स के लिए लिया होगा, तो देयर हैज टू बी मोर टू मस्तान सिंह। सो मुझे लगता है हिलमन को यूज करेंगे। मुझे लगता है मुस्तफा आफरीदी हमारे ऊपर एक जो है ना नया कोई ट्विस्ट, जैसे उन्होंने अभी किया था कि वो ले गई थी शहरज़ाद, वाकई ही इज एक्चुअली, एंड आई लव इट कि वो प्रोमो में नहीं दिखा रहे होते। थैंक गॉड। सो देयर इज शतरंज इज ऑनगोइंग राइट नाउ, आगे जाके पता चलेगा। अभी डन ये थोड़ा, आई थिंक सो, या आई थिंक दैट्स इट। चलिए जी शादी, आपने कोई बात करनी है? नहीं, मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ कि मैं फिर से चक्कर लगाऊं कपड़े लेने के लिए, अब चुप करके बैठ जाऊँ अपने वॉलेट को। क्यों प्रॉब्लम ये होती है शुरू में जब आप ले लेना कपड़े, तो अभी रमजान के काफी दिन बाकी हैं। नहीं अभी आपको क्या 4 दिन बाद जाइएगा ना, नई वैरायटी भी यही करूँगी मैं, 4 दिन जूतों पे आ जाना। नहीं अभी तो मैं इफ्तारियों पे आना चाह रही हूँ, क्योंकि राबिया ने मुझे उस दिन बताया कि मैंने तो पकौड़े इतने खा लिए, मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मैं तो अभी तक खाने पर ही, क्योंकि बाहर से आप आते हैं सोचते हैं अच्छा हलीम भी खाना है और निहारी भी खाना है, ये भी खाना है, तो मैंने सोचा हाँ फिर ये नहीं हो कि मेरी इफ्तारी का जो है ना, तो अब फ्लेमिंगो, यू हैड मेंशन फ्लेमिंगो, या फ्लेमिंगो की चाट में तो जहन में अभी तक फ्लेमिंगो। ठीक है, तो बस ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ड्रामा कब कैसा लगा आज राबिया और शाजिया आमने सामने, और कमेंट्स में आप बताएं कि मेरे हमसफ़र में आपका क्या ख्याल है, हमजा खाला को क्या करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुदा।